नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर चुकी हैं। उन्होंने कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया, लेकिन आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। चलिए जानते हैं बजट से रिलेटेड सारी बातें। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश करते वक्त निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफ़ी मुश्किलों से भरा रहा। ऐसे में ये बजट देश में ऐसे वक्त पे आ रहा है जब काफ़ी संकट है। कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस मुफ्त राशन की व्यवस्था दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए की मदद जारी की गई। ये सभी 5 मिनी बजट के समान थी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र की बजट को 137% तक बढ़ाया गया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए किया गया है। टेक्सटाइल के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे, जिसमें 3 साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपए के उधारी प्रोजेक्ट हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये ऐलान पिछले बजट से 30% अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.3 लाख करोड़ के बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बजट में मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी किया गया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने आसाम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी कर दिया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। इस बार कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट के दायरे को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है। सरकार ने हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया है। बिजली क्षेत्र में पीपीपी मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया जाएगा। शुरू में इसके लिए 1624 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा गुजरात में मौजूदा प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकिल करने का काम भी किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों की मदद की गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी ऐलान किया। इसके तहत करीब 1% कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कई कंपनियों की प्रक्रिया इस साल पूरी हो जाएगी। अगले साल कई पीएसयू में विनिवेश होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसी वर्ष एलआईसी के आईपीओ को बाजार में लाया जाएगा। इसके अलावा स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डेटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाज़त मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोला जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन का जल्द गठन होगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कंपनियों के विवादों का जल्दी निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी मुश्किलें होती है, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी,
उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। इससे मोबाइल फ़ोन और चार्जर महंगा हो जाएगा। हालांकि कॉपर, स्टील, सोना और चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा एक सबसे मुख्य पॉइंट इस बजट का रहा कि इसमें आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।